जय हिंद। आज के वीडियो में हम सीखेंगे पिछले वाले वाक्य का जो वाक्य था उसका मतलब है आई डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग। मेरी समझ में एक बात नहीं आती है। आप इसको वन थिंग को आप इधर भी ले सकते हैं। वन थिंग आई डोंट अंडरस्टैंड इज, यहाँ पर इज आएगा। इस तरीके से भी कह सकते। एक तो तरीका ये है, आपको दिखाई दे रहा है आई डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है। अगर इसी को कहना हो मेरी समझ में एक बात नहीं आती है तो ये वन थिंग जो है इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा वन थिंग, ये वन थिंग इधर आ जाएगा वन थिंग आई डोंट अंडरस्टैंड इज। तो ऐसे होगा। अब आगे शुरू करते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है। यहाँ पर की के लिए अगर आप लगाना चाहें तो डैट लगा सकते हैं। की यू सिट आइडल ऑल डे, तुम पूरे दिन खाली बैठे रहते हो। यहाँ पर है यू हैव नो वर्क, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या। हैव का मतलब है पास होना। वाई डोंट यू डू एनी वर्क, तुम कोई काम क्यों नहीं करते हो। यहाँ लिखा नहीं है, आपको लिख लेना है वाई डोंट यू डू एनी वर्क, तुम कोई काम क्यों नहीं करते हो। आगे देखते हैं। आई earn माई ओवन लिविंग, मैं अपना कमाता हूँ। आई ईट माई ओवन फूड, मैं अपना खाता हूँ। स्टिल, फिर भी, पीपल इल ऑफ मी, फिर भी लोग मेरी बुराई करते हैं। ये बोलने वाली चीज़ें हैं जो आप बोलना है, आपको बात करना है। आगे देखते हैं। ध्यान देना है, ये जो रेखा है इसका मतलब है कि कई वाक्यों पर मिलेगी। एक वाक्य कोमा पर, एक वाक्य खत्म हो गया है, जहाँ जहाँ कोमा है वो वाक्य खत्म हो गया है। आगे देखते हैं। वाई डू यू वेस्ट योर टाइम इन यूजलेस थिंग, तुम अपना बेकार के कामों में समय बर्बाद क्यों करते हो। यूजलेस मीन्स बेकार, थिंग्स माने काम, तुम बेकार के कामों में, वेस्ट माने बर्बाद करना, तो अपना समय बर्बाद क्यों करते हो। उसके बाद होता है, या अब यहाँ तक वाक्य खत्म हो गया। ये वाई डू यू आगे वाले वाक्यों के साथ भी रहेगा, यहाँ तक इन सभी तीन वाक्यों के साथ ये रहेगा। वाई डू यू मेक एक्सक्यूजेज, तुम बहाने क्यों बनाते हो। वाक्य खत्म हो गया। तीसरा वाक्य होगा वाई डू यू डू सच थिंग दैट हर्ट अदर्स, तुम ऐसा काम क्यों करते हो जिससे दूसरों को परेशानी होती है, जिससे दूसरों को तकलीफ होती है। यहाँ तक वाक्य हो गया। इसी वाक्य में वाई डू यू, यहाँ डू की जगह से लगा दोगे तो हो जाएगा तुम ऐसी बातें क्यों करते हो या ऐसी बातें क्यों कहते हो जिससे जो दूसरों को कष्ट पहुंचाती है, जो दूसरों को तकलीफ पहुंचाती है या जो दूसरों को तकलीफ देती है। हर्ट माने कष्ट पहुंचाना, तकलीफ पहुंचाना। यहाँ तक ये वाक्य खत्म हो गया। वाई डू यू वाले वाक्य यहाँ तक खत्म हो गए। ये नया वाक्य चालू हो रहा है। डोंट एनीवन एक्सप्लेन यू, क्या तुम्हें कोई समझाता नहीं है कि दिस वर्क इज गुड, दिस वर्क इज बैड, यह काम गलत है, यह काम खराब है। तो क्या तुम्हें कोई समझाता नहीं है, तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा क्या तुम्हें कोई समझाता नहीं है के लिए। आगे देखते हैं इसमें। Why you don't give up your habits even after so much explaining, तुम अपनी आदतों को छोड़ क्यों नहीं देते हो इतना समझाने के बाद भी। इवन आफ्टर, इवन आफ्टर, इतना समझाने के बाद भी तुम अपनी आदतें छोड़ क्यों नहीं देते। कोई भी आदत है जो है खराब आदतों में, घूमना फिरना, पढ़ाई ना करना, तो सारी आदतों के लिए है वाई यू डोंट गिव अप योर हैबिट्स इवन आफ्टर सो मच एक्सप्लेनिंग। यहाँ पर ये हो गया है। आगे चलते हैं। आगे वाला आ गया वाई डोंट यू स्पेंड अकॉर्डिंग टू योर इनकम, तुम अपनी कमाई के अनुसार खर्च क्यों नहीं करते हो। वाई डोंट यू स्पेंड अकॉर्डिंग टू योर इनकम, तुम अपनी कमाई के अनुसार खर्च क्यों नहीं करते हो। इसी वाक्य को आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, शुड लगाकर भी बना सकते हैं। यहाँ से यू शुड स्पेंड मनी अकॉर्डिंग टू योर इनकम, तुम्हें पैसे अपने
कमाई के हिसाब से खर्च करना चाहिए, शुड लग जाएगा तो चाहिए हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ वाक्य, यहाँ तक वाक्य खत्म हो गया ये। यू हैव नो वर्क, इसी में आ गया है, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या। यू सिट आइडल ऑल डे, तुम पूरे दिन खाली बैठे रहती हो के बाद का हिस्सा है यू हैव नो वर्क, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या। यू हैव का मतलब है पास होना, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या। तो ये आगे देखते हैं, वाट डू यू गेट, तुम्हें क्या मिलता है, बाय। वाट डू यू गेट बाय, तुम्हें क्या मिलता है। सिटिंग आइडल, तुम्हें खाली बैठने से क्या मिलता है। ये वाक्य सबके साथ रहेगा यहाँ तक। वाई डू यू गेट बाय लुकिंग एट योर मोबाइल, तुम्हें मोबाइल देखने से क्या मिलता है। वाट डू यू गेट बाय प्लेइंग वीडियो गेम्स, तुम्हें वीडियो गेम्स खेलने से क्या मिलता है। वाट डू यू गेट बाय गॉसिपिंग एंड बैड माउथिंग, तुम्हें दूसरों की बुराई करने से क्या मिलता है। गॉसिपिंग का मतलब होता है कोई ऐसी बातें करना, किसी की बुराई करना, या ये भी बैड माउथिंग का भी मतलब है चुगली करना, बुराई करना। तो आगे देखते हैं, वाट डू यू गेट बाय टॉकिंग इल अबाउट अदर्स, तुम्हें लोगों की बुराई करने से क्या मिलता है। यहाँ पर ये हो गया वाट डू यू गेट, गेट का मतलब होता है मिलना, तुम्हें क्या मिलता है, ये बात हो गया। आगे देखते हैं, यू मे वेस्ट योर टाइम, तुम अपना समय बर्बाद करो या तुम अपना समय बर्बाद कर सकते हो। बट डोंट वेस्ट अदर्स टाइम, पर दूसरों का समय तो बर्बाद मत करो। ये बात कहने के लिए हो जाता है। आगे देखते हैं, इट इज़ यूजलेस टू एक्सप्लेन एनीथिंग टू यू, तुम्हें कुछ भी, यूजलेस का मतलब बेकार, तुम्हें कुछ भी समझाना बेकार है। एनीथिंग मीन्स कुछ भी, और एक्सप्लेन मैंने समझाना, यूजलेस मीन्स बेकार। इट इज़ यूजलेस टू एक्सप्लेन एनीथिंग टू यू, तुम्हें कुछ भी समझाना बेकार है। यहाँ पर एक्सप्लेन की जगह टेल भी हो सकता है, तुम्हें कुछ भी बताना बेकार है। ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर स्टिक है यहाँ पर टेल हो जाएगा, तो तुम्हें कुछ भी बताना बेकार है। यहाँ पर टीच हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इट इज़ यूजलेस टू टीच एनीथिंग टू यू, तुम्हें कुछ भी सिखाना बेकार है। यहाँ पर आप बदल देंगे। तो आगे देखते हैं, आई नो यू विल नॉट अंडरस्टैंड, मैं जानता हूँ तुम नहीं समझोगे। अंडरस्टैंड का मतलब है आई नो, मैं जानता हूँ, यू विल नॉट अंडरस्टैंड, तुम नहीं समझोगे। यहाँ पर जहाँ पर स्टिक है, यहाँ पर अंडरस्टैंड की जगह इम्प्रूव भी लगा दोगे तो हो जाएगा तुम नहीं सुधरोगे ना। डू हो जाएगा तो यू विल नॉट डू, तुम नहीं करोगे ना, तो ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर चेंज करें, आपको ये देखना स्ट्रक्चर में कहाँ चीज़ चेंज कर दोगे तो वाक्य का बदल जाएगा और हमारा टेंस भी नहीं बिगड़ेगा। आगे देखते हैं, दिस इज बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग, यह तुम्हारी समझ के बाहर है ना। दिस इज बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग, यह तुम्हारी समझ के बाहर है। आगे देखते हैं, दिस वर्क इज बियॉन्ड योर कैपेसिटी, यह काम तुम्हारी बस के बाहर है, तुम्हारी क्षमता के बाहर है। दिस वर्क इज बियॉन्ड योर कैपेसिटी, यू कैन डू दिस वर्क, तुम यह काम नहीं कर सकते हो। आगे देखते हैं, इफ़ यू हैड टू इम्प्रूव, अगर तुम्हें सुधरना होता, हैड टू पढ़ा है, इफ़ यू हैड टू इम्प्रूव, अगर तुम्हें सुधरना होता, यू वुड हैव इम्प्रूवेड लॉन्ग एगो, तो तुम बहुत पहले सुधर गए होते। इस वाक्य का यहाँ से, इफ़ यू हैड टू इम्प्रूव, अगर तुम्हें सुधरना होता, यू वुड हैव इम्प्रूवेड लॉन्ग एगो, तो तुम बहुत पहले सुधर गए होते। डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है, क्या से वाक्य शुरू होगा, डू यू थिंक, तो क्या तुम्हें लगता है, आई एम फूल, मैं मूर्ख हूँ। टू एक्सप्लेन टू ए मैन लाइक यू, क्या तुम्हें लगता है मैं मूर्ख हूँ कि मैं तुम जैसे आदमी को समझाऊंगा। ये वाक्य हो गया, यहाँ तक हो गया। अब आपको मैंने सब चीज़ आपको समझा दिया है, आपको इसको करना है, बोलना है। दो बच्चे अगर जो खड़े हो जाएंगे आमने सामने, ये भाषा बोलने से ही आएगी। जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक ना तो आपकी समझ में आएगा और ना ही आप इसको आप बोल पाएंगे, क्योंकि हमारा दिमाग जो है, हमारे दिमाग में जितनी चीज़ें डाली जाती हैं वो हमारा दिमाग उस चीज़ को उतनी जल्दी पकड़ता है और कैच करता है।
तो आपको ये बोलना पड़ेगा, तभी आपकी समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।